अवतार कहते हैं जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। जब अपना व्यक्तित्व नहीं होता तभी तो परमात्मा प्रकट होता है। जब तक अपना व्यक्तित्व होता तब तक प्रकट नहीं होता। कृष्ण तो बांसुरी की तरह हैं, अपना कोई स्वर नहीं है। परमात्मा जो बजा दे वही। बांसुरी को कुछ गाना नहीं है, बांसुरी के पास अपना गीत गाने को नहीं है। बांसुरी तो पोली है, बांस का टुकड़ा है पोला, बस परमात्मा जो बजा दे वही बज जाएगा। ओशो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और असल में श्री कृष्ण कौन है, इस विचार पर प्रकाश डालते हैं। आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट मुझे और ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। चलिए गौर करते हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति इसीलिए अवतार है, व्यक्ति नहीं है। पर्सनैलिटी गई, शून्य की भांति है, खाली रिक्त, अपना कुछ भी नहीं बचा। अब तो परमात्मा जो करवा ले। इसलिए कृष्ण के पास व्यक्तित्व नहीं है, न बहिर्मुखी न अंतर्मुखी। कृष्ण के पास व्यक्तित्व ही नहीं है। इसमें एक ख्याल और ले लें, महावीर भी जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो उनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं बचता। बुद्ध भी जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो उनके पास भी कोई व्यक्तित्व नहीं बचता। लेकिन महावीर की जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति के कारण एक व्यक्तित्व हमें मालूम पड़ता है। उनका कोई व्यक्तित्व बचता नहीं, लेकिन साधना पद्धति का एक व्यक्तित्व हमें मालूम पड़ता है। बुद्ध का भी एक व्यक्तित्व मालूम पड़ता है, उनकी भी एक साधना पद्धति है। कृष्ण इस मामले में बहुत विशिष्ट है, उनकी एक साधना पद्धति नहीं है, वे समस्त साधना पद्धतियों की बात करते हैं। इसलिए उनका कोई व्यक्तित्व भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण को कोई जैसा चाहे वैसा देख ले सकता है। भागवतकार कुछ और अर्थों में देखते हैं कृष्ण को, कवि कुछ और अर्थों में देखते हैं। केशव से पूछें तो कुछ और कहेगा, सूर से पूछें तो कुछ और कहेंगे। गीता के कृष्ण कुछ और मालूम होते, भागवत के कुछ और मालूम होते। हजार तरह की बातें उनके व्यक्तित्व से झलकती हैं। शून्य है, कोई एक साधना की पद्धति नहीं है। इसीलिए राम को हमने कभी पूर्णावतार नहीं कहा, क्योंकि राम का एक विशिष्ट साधना पद्धति है, जीवन की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ही उनका व्यक्तित्व मालूम पड़ती है। वे हमारे जगत से संबंधित होते हैं एक विशेष व्यक्तित्व को बीच में लेकर। कृष्ण हमसे सीधे संबंधित है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। नग्न, कोई वस्त्र साथ में नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए इस देश में हमने किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा सिवाय कृष्ण के। उसका कारण है पूर्ण प्रकट हो रहा है उनसे। व्यक्तित्व से सदा अपूर्ण प्रकट होता है, चुना हुआ प्रकट होता है। खतरे हैं पूर्ण प्रकट करने में। खतरा सबसे बड़ा तो यह है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। महावीर के संबंध में इतनी गलतफहमी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी रूपरेखा साफ है। वो जो कहते हैं वो एक साधना है। बुद्ध के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, वो एक साधना है। राम के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, बात साफ है। राम प्रेडिक्टेबल है। अगर हमें पता भी ना हो, अगर रामायण का एक पन्ना खो जाए, बिल्कुल खो जाए, तो उस पन्ने को हम फिर से लिख सकते हैं। आगे के पन्ने और पीछे के पन्ने बता देंगे कि इस आदमी ने बीच में क्या किया होगा। प्रेडिक्टेबल है। अगर रामायण का एक अध्याय खत्म हो जाए तो फिर से लिखा जा सकता है, इसमें अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक लीक में बंधा हुआ सीधा है। हम जानते हैं कि 2 2 4 हुए हैं, इतना सीधा है। लेकिन कृष्ण के मामले में तय नहीं है। अगर एक अध्याय खो जाए तो उसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता जब तक कृष्ण फिर से पैदा ना हो। उसको कोई पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता ये आदमी क्या करेगा। ये बांसुरी बजाएगा बीच में कि युद्ध में लड़ेगा, कि सखियों के साथ नाचेगा, कि स्त्रियों के कपड़े उठा के वृक्ष पे चढ़ जाएगा। बीच में क्या करेगा कुछ पक्का नहीं। बीच में कुछ भी हो सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। पूर्ण आदमी सदा ही भविष्यवाणी के बाहर होगा और पूर्ण व्यक्ति को समझना कठिन होगा। इसलिए कृष्ण को मानने वाले, प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को मानने वाले ना के बराबर है। कृष्ण को मानना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है।
इसलिए जो भी मानता है वो भी चुन लेता है, वो भी पूरे कृष्ण को नहीं मानता, वो भी चुनाव कर लेता है। कुछ लोग हैं जो बाल कृष्ण को मानते हैं, वो युवा कृष्ण को बिल्कुल बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारे तो बाल गोपाल भले, क्योंकि वो बात का कृष्ण खतरनाक मालूम पड़ता है। तो वो तो कहते हैं वो छोटा कन्हैया, उससे ही वो अपना काम चला लेते। उनका डर अपना है, क्योंकि बाद में वो जो कृष्ण जवान हो जाता है और जवान होकर जो करता है वो उनके लिए घबराने वाला है। अब सूरदास कैसे जवान कृष्ण को माने? वो तो स्त्रियों को देख के आंख फोड़ लिए, बड़ी कठिनाई है। कृष्ण और सूर के बीच, जवान कृष्ण और सूर के बीच तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि कहां सूरदास देखा कि आंख भटकाती है वासना में, फोड़ दो आंख फोड़ दी। और कहां कृष्ण कि पूरी आंखें नचा के बांसुरी बजा सकते हैं। और कहां सूरदास आंख फोड़ के बैठ गए। सूरदास कहेंगे कि बात का कृष्ण भरोसे का नहीं है, अपना बाल कृष्ण ठीक। वो सूरदास की सीमा है, इसलिए बाल कृष्ण से अपना काम चला लेंगे। अब अगर कोई केशव को कहे कि बाल कृष्ण से काम चला लो, दही मटकी तोड़े, ये करे, वो कहेंगे उसमें कुछ रस नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। केशव के लिए तो युवा कृष्ण यौवन के पूरे राग रंग में नाचता हुआ, क्योंकि केशव कहते हैं कि जो परमात्मा राग रंग में पूरा न नाच सके वो अभी कमजोर है। अभी उसे भी भय है क्या? आदमी भयभीत हो समझ में आ जाए, परमात्मा भी भयभीत हो तो फिर समझ में नहीं आता। वो तो अभय होकर, तो केशव बच्चे कृष्ण को छोड़ देंगे, युवा कृष्ण की कथा के आसपास उनके सब गीत रचे जाएंगे। वो जो गीत गोविंद का रूप होगा वो युवा का होगा, वो राग रंग है, कर भी हाथ में ले सकती है। ये उंगलियां बड़ी अजीब है, इनका व्यक्तित्व क्या है? बांसुरी बजाने वाली उंगलियां चक्र हाथ में नहीं ले सकती। सुदर्शन लेके हत्या का इंतजाम करना, अचूक हत्या का इंतजाम करना, बांसुरी बजाने वाले अंगुलियों का काम नहीं है। इन अंगुलियों का कोई व्यक्तित्व अगर होता तो ये मुश्किल था। हम सोच भी नहीं सकते कि बुद्ध या महावीर या जीसस चक्र लेके खड़े हो जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। लेकिन कृष्ण सोचे जा सकते, इनकंसीवेबल हैं, सोचना कठिन पड़ता है लेकिन वो कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति है इसके पास अपना कोई निजी गीता वाले कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी आखिरी चोटी को छू लेती है, वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं मेरा ही अंश प्रकट होता है। इसे ठीक से समझ लेना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे सूरज को सीधा देखना बहुत मुश्किल है, 10 करोड़ मील दूर है सूरज, फिर भी हम आंख गड़ा के देख नहीं सकते, आंखें मुश्किल में पड़ जाती। अगर सूरज के सामने ही खड़े हो तो आंखें अंधी हो जाएंगी। वहां समझना मेरी ही ज्योति, मेरा ही तेज। ये जो कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य तुझे दिखाई पड़े, अगर ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू ऐश्वर्य को देख। अगर सूरज नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू प्रकाश को देख। जहां जहां तुझे चमकदार प्रकाश दिखाई पड़े, समझना कि मेरा ही अंश, मेरा ही तेज प्रकट हो रहा है। सूरज का तेज तो हम देख सकते हैं दियों में, वो बड़ी कठिन बात नहीं है। छोटे से आपके घर में भी दिए की जो ज्योति जलती है वो सूरज का ही हिस्सा है, वो सूरज का ही हिस्सा है। एकदम से समझना कठिन होगा। अगर आप मिट्टी का तेल जला रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मिट्टी का तेल निर्मित इसलिए हुआ है, लाखों लाखों साल में पृथ्वी के द्रव्यों ने सूरज की किरणों को पिया है, और वही किरणें आपको वापस आपके मिट्टी के तेल से आपके दिए में वापस उपलब्ध हो जाती है। बड़ी तो हो जाती है गंगा बहुत, लेकिन बूढ़ी भी हो जाती, विशाल तो हो जाती है, लेकिन शक्ति का विशालता से कोई संबंध नहीं है। शक्ति तो सच है कि जितना छोटा अणु हो उतनी गहन होती है। इसलिए आज विज्ञान अणु में सर्वाधिक शक्ति को उपलब्ध कर पाया है, परमाणु में, क्षुद्र परमाणु में
अति क्षुद्र परमाणु में, उसमें जाके शक्ति का स्रोत मिला है। छोटे से बच्चे में भी, पहले दिन के बच्चे में जो शक्ति है, फिर वो रोज कम होती चली जाएगी। शक्ति को देखना हो तो नए में खोजना। वैसी ही शीतलता और वैसा ही ऐश्वर्य आ जाता है जैसे कभी जब गौरी शंकर पर बर्फ जमी होती है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से जिया है तो वार्धक्य उसका ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाता है। एक कांति, एक दीप्ति जो बूढ़े में ही होती है, बच्चे में नहीं हो सकती। बच्चे में एक अदम्य वेग होता है, शक्ति होती है जो कुछ बन सकती है, नष्ट भी हो सकती है। अगर बूढ़ा उसे कुछ बनाने में समर्थ हो जाए, और वो जो शक्ति बच्चे में दिखाई पड़ी थी, अगर ठीक ठीक यात्रा करे तो ऐश्वर्य बन जाती है। अंत में अनुभव से यात्रा करके शक्ति ऐश्वर्य बनती है। इसलिए जो समाज बूढ़े होते हैं, ठीक इससे विपरीत स्थिति उस व्यक्ति को उपलब्ध होनी शुरू होती है जिसकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती और प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगती, और जिसकी काम ऊर्जा व्यक्तियों, दूसरे व्यक्तियों की तरफ प्रवाहित नहीं होती वरन अपनी अंतरात्मा की तरफ प्रवाहित होने लगती। हर इंच पर उसे लगता है जीवन विराट हुआ और बड़ा हुआ। ब्रह्मचर्य शब्द हम सब सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन आपको ख्याल न होगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। और ब्रह्म का आपको अर्थ पता है? ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण है, जो फैलता ही चला गया है, जिसका ओर छोर नहीं है। तो जिस दिन आपकी चर्या उस विस्तार की तरफ बढ़ने लगती है और आपके भीतर कुछ फैलता चला जाता है और फैलता ही चला जाता है, सब सीमाएं छूट जाती हैं और आपके भीतर कोई फैलता ही चला जाता है। जिस दिन आपके भीतर चांद सूरज घूमने लगते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप फैल गए सारे आकाश में और आकाश से एक हो गए, उस दिन ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। लेकिन ये होगा जब हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति निरंतर श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो रही हो। अपने से नीचे का कुछ खोजना, कांति को खोना है, अपने से ऊपर के लिए शक्ति को नियोजित करना, कांति को उपलब्ध होना है। कांति सिर्फ एक खबर है आपके चेहरे से, आपके आंखों से, आपके हाथों से, आपके व्यक्तित्व से एक खबर है कि भीतर ऊर्जा ने कुछ ऊर्ध्व बताया। वो कहते हैं काम ऊर्जा छींक जैसी है, छींक ली तो राहत मिलती, छींक आ गई तो राहत मिलती, नहीं तो नाक में सनसनाहट और तकलीफ मालूम पड़ती। सब काम ऊर्जा भी इसी तरह की है, उसको फेंक दी बाहर तो राहत मिलती है। शक्ति भारी हो जाती है अगर काम में ना लाई जाए, फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा। केवल वही लोग शक्ति को फेंकने से बच सकते हैं जो उस कला को सीख लेते हैं जिसमें शक्ति रोज काम में आती चली जाती, बचती ही नहीं फेंकने के लिए।